हेलो एवरीवन। सो मैं आज आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आई हूँ जो आपके लाइफ में जो भी आपकी क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, उसको बैलेंस करेगी और उसको कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेगी। ये मेथड है 369 तसला मेथड। आपने ज़रूर सुना होगा इस मेथड के बारे में, लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्क करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं करता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, वे होता है जिस तरह से इसको किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली आप उस तरीके से करोगे तभी ये रिजल्ट देता है, क्योंकि हर चीज़ हर टाइम वर्क करे, हमने कोई स्टेप मिस कर दिया तो वो स्टेप आउट हो जाता है। दो तरीके हैं ये करने के, एक तो लिख के एंड सेकेंड इज विजुअलाइजेशन। जब आप लिख के करते हो तब आप क्या करते हो, इसमें एक पर्टिकुलर विश के लिए आप करोगे। जब आप लिख रहे हो तो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी का कॉल आ जाए, बेल रिंग हो जाए, या कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे आपका लिख भी रहे हो और वहां पे वो उस पे भी ध्यान है। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। बहुत बार हम कुछ लिखते हैं और माइंड, बैक ऑफ द माइंड कुछ और थॉट्स चल रहा है, तभी भी ये वर्क नहीं करेगा। सो आई सजेस्ट ऑलवेज विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट ट्रिक। विजुअलाइजेशन से हमें ये टेस्ला मेथड करना चाहिए। 369 है, यानी कि 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम्स आफ्टरनून में एंड 9 टाइम्स इवनिंग में करना है ये मेथड। जैसे डॉक्टर दवाई देता है सुबह दोपहर शाम, सेम तरीका। जब तक आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो, जैसे डॉक्टर देते हैं, जब तक आपकी तबीयत सही नहीं हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो जाए, सेम आपने ये करना है। जैसे आप दवा टाइम टू टाइम लोगे, उस हिसाब से आपकी मैनिफेस्टेशन सही से होगी। अब एक बहुत पर्टिकुलर है कि इसके टाइमिंग होते हैं, उस टाइम में ही आपको करना है, जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं। जो सुबह का टाइमिंग है ये सुबह 5 बजे से 11 बजे का होता है, इस दरमियान आपने ये करना है। जो दोपहर का जो टाइमिंग है ये है 1 to 4 o'clock के बीच में, यही टाइम स्लॉट में आपने करना है। एंड इवनिंग का जो है 5 to 9, आफ्टर 9 o'clock आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ये इसके टाइमिंग जोन है, इसी टाइम पे आपने करना है। एंड यस, अब लिखने वाला तो मेथड इजी है। 3 बार सुबह करना है, 6 टाइम्स दोपहर को लिखना है, 9 टाइम्स शाम को लिखना है। एनी टाइम स्लॉट, अगर हो सकता है पर्टिकुलर लो रहो कि 9 बजे अगर कर रहे हो सुबह तो 9 बजे, दोपहर को 3 बजे तो 3 बजे, शाम को 6 बजे तो 6 बजे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर सकते देन ऑल्सो इट्स ओके, बट लिखने से आई से विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, आपने आपकी मैनिफेस्टेशन को सोचना है, क्या है वो, जस्ट गो हैज अ मेडिटेशन टाइप में चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एकदम से रिलैक्स करिए एंड देन स्टार्ट द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करोगे जो भी आपका चीज है, आपने सोचा है कि कोई मनी है कि मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए, आपकी है मैनिफेस्टेशन। सो मुझे 1 लाख रुपीज ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड आई एम, मुझे पैसे ही देखोगे आप, आंख बंद करना है एंड यू विल सी मनी। वो 1 लाख रुपीज से आपको क्या करना है, आप कितने हैप्पी हो, योर फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो एक्सप्रेस करोगे, जो इमोशंस निकलेंगे, वो यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन का काम करेंगे कि हाउ हैप्पी यू आर, वो आपको मिलने से दैट वर्क्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वो विजुअलाइज करके हैप्पी, ग्रेटिट्यूड 1 टाइम, अगेन क्लोज योर आइज। अगेन आप टाइमर भी लगा सकते हो, फर्स्ट टाइमर करना है कितना टाइम लगा, नेक्स्ट टाइमर आपने वापस सेट करना है। मेक श्योर 10 सेकेंड्स आप, अगर वो पूरा विजुअलाइजेशन 30 सेकेंड्स का हो तो सेकेंड टाइम में अपने 40 सेकेंड का टाइमर लगाना है। क्यों? क्योंकि 10 सेकेंड तो आपके माइंड को रिबैक करने को लगेगा, क्योंकि इंस्टेंट हम लोग कोई भी चीज को विजुअलाइज करने नहीं लग जाएंगे, थोड़ा सा माइंड यहाँ वहां पे फ्लक्चुएट होता है। सो टेक योर टाइम एंड डू इट, बट डू अगेन, तुरंत ही करना है। अभी एक बार करा फिर 5 मिनट बाद में दूसरे बार नहीं, एक बार बैठोगे एंड ये टाइमर करना है एंड डू इट इंस्टेंटली, एक के बाद एक करना है। इस तरह 3 टाइम सेम वही चीज, वही विजुअलाइजेशन, कुछ भी यही यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए। आपकी जो विश हो चाहिए तो आप लिख दो एंड आपने करने से पहले उसको याद करो एंड डू द सेम। विजुअलाइजेशन को याद कर लो, डू द सेम, कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
एंड ये पूरा जो साइकिल है ये आपको करना है 21 to 33 डेज, तभी ये वर्क करेगा। आपने 10 दिन किया, आपने 5 दिन किया, नो इट वोंट वर्क। इसका टाइम लिमिट एंड पीरियड ही इतना है 21 डेज। हर कोई चीज मैनिफेस्टेशन के लिए 21 डेज जरूर से लेती है। अगर आप रेकी वगैरह भी सीखते हो तो रेकी सीखने के बाद भी आपको हीलिंग प्रोसेस पीरियड खुद के लिए जो करना है वो भी 21 डेज होता है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने या कोई भी पावर करने के लिए भी 21 डेज होता है। सो इस चीज को लेके चलो, 21 डेज इज द मिनिमम। मैक्सिमम 33 93 डेज होता है, 93 इज मैक्स बट 33। सो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हो एंड यस इट वर्क्स, रियली इट वर्क्स। बहुत अच्छे से काम करना है ये मेथड होने के बाद, आपकी विश मैनिफेस्ट होने के बाद यू कैन स्टार्ट विद न्यू विश एज वेल। यूनिवर्सल में जो सीक्रेट्स है आपके अलाइन करने के लिए, जो आपकी क्रिएशन को, फ्लो को, आपकी यूनिवर्सल चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से बैलेंस करेगा ये। और यस डेफिनेटली कंप्लीशन, ये कभी मत भूलना, 3 नंबर क्रिएशन का है तो 6 नंबर प्यार और बैलेंस का है एंड 9 नंबर इज ऑलवेज ऑफ विजडम एंड कंप्लीशन। 9 हमेशा कंप्लीशन करता है। तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, तरीका सेम होगा, टाइमिंग सेम होगी, विजुअलाइजेशन वर्क्स बेटर देन राइटिंग। सो विजुअलाइजेशन से ज़रूर से करिए। कोई और भी डाउट्स हो तो ज़रूर से कमेंट करना। ऐसी ही कुछ और टेक्निक के साथ मैं ज़रूर आपको मिलूंगी। थैंक यू।